on my channel. I myself to be the Shiv Kumar Yadav, and today we are going to learn about a new topic, phone tapping. So currently it was in a news. So we have to learn about what do you mean by phone tapping. So what are the ground for the phone tapping, and after that what are the constitutional and legal safeguard on the phone tapping. Okay, so very short topic. Phone tapping definition: phone tapping refer to the monitoring of internet based communication. So internet based communication, IBC. Okay, and phone by third party, member by third party. Okay, means without permission. Okay, after that the word phone tapping, also wire tapping, line bugging. फ़ोन टैपिंग में दो वर्ड और भी हैं, वायर टैपिंग भी अगर होगा तो वो भी इसी में आएगा, और लाइन बगिंग भी होगा, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम. ओके, और इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन, मान लीजिए कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, उसके बीच में किसी और तीसरे लाइन पे लग जा रहा है, सो दैट इज आल्सो इंटरसेप्शन ऑफ द फ़ोन. सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द phone tapping. Okay, it was first commenced in US in 1819. आप एक मिनट को सोचिए, ये वर्ड यूएस में 1890 में ही मतलब आ चुका था, और हमारे यहाँ अभी रिसेंटली इस पर कमेंटिंग हो रही है कि फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. ओके, कोई बात नहीं. वी हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड आवर नेशन, build our society up to the level so that we are going to compete the world. Okay, चलिए, तो फ़ोन टैपिंग की डिफिनेशन हो गई. अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोविज़न है. सो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट हैव द राइट टू टैप. देखिए, दो, या तो सेंटर या तो स्टेट, दे हैव राइट टू टैप द फोन. It is stated that police has a power to tap phone at a center. 10 एजेंसी आर ऑथोराइज, 10 एजेंसियों को अथॉरिटी है कि वो फ़ोन टैप कर सकती हैं. ठीक है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? इंटेलिजेंट ब्यूरो है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट ईडी है, नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो है. मतलब दोज हु आर इंक्लूडेड कि कुछ ऐसा अपने देश में इलीगल ना हो जो विदाउट परमिशन हो, दैट इज गोइंग टू थ्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर नेशनल सिक्योरिटी. तो ऐसी जितनी भी एजेंसी हैं, दे हैव द पावर टू टैप द फोन, ताकि वो अपने नेशन को, मतलब इंडिया को, एट अ ग्राउंड लेवल, एट अ नेशनल सिक्योरिटी लेवल, दे कैन हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट बाय टैपिंग द फोन, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एवर द कन्वर्सेशन आर एक्चुअली बी मेड बाय इन बिटवीन द पीपल्स. ऐसा ना हो कि दो टेररिस्ट बैठ के बात कर रहे हो और तीसरे को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. सो दैट्स वाई this central authority have the capability to tap the phone. Okay, authority agency, raw agency. Okay, director of single intelligence, Delhi police commissioner. अच्छा, okay, टैपिंग बाई अदर एजेंसी वुड कंसीडर्ड इलीगल. अगर इनको छोड़ के कोई और एजेंसी अगर टैप कर रही है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द इलीगल. ओके, ओनली बाई सेक्रेटरी ऑर्डर दैट कैन बी इशू. अगर कोई और है तो दे मस्ट हैव टू टेक ऑर्डर दैट मस्ट बी इशू बाई सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर और हिज स्टेट, इन हिज स्टेट. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर होम मिनिस्टर का आदेश है तो पर्सनली किसी का भी फ़ोन टैप किया जा सकता है. इन एक्सेप्शनल केसेस ऑर्डर में बी इशू बाई द लोअर अथॉरिटी. किसी किसी जगह पे ऐसा होता है ना कि लोअर अथॉरिटी भी ऑर्डर दे सकती है. अच्छा, ठीक है. So what are the constitutional and legal safeguard on phone tapping? So schedule 7, telephone along with the communication device mentioned in under entity 31 in union list. Just focus that phone means communication device had already mentioned in 31st of UT union list UL. Okay, so you have to just understand this all thing कि जो भी हमारे पास 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज अंडर द यूनियन लिस्ट, अंडर द एंटिटी ऑफ 31. मे बी यूपीएससी इन प्रीलिम्स दे कैन स्पेसिफिकली आस्क दिस थिंग इफ दे फील कि ये ज़रूरत है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग.
अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इफ ए पर्सन टॉकिंग on telephone, see and he exercising his right of freedom of speech and expression, the telephone tapping would infringe article 19(1)(a) unless it will come under the restriction of the article 19। अच्छा, 19(2) में रिस्ट्रिक्शन के बारे में दिया गया है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 19(1)(a) क्या कहता है और 19(2) क्या कहता है। So basically you must have knowledge about the difference between 19(1)(a) और 19(2). Good। पहला ये कहता है कि क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या कहता है कि व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैड बीन इम्पोज ऑन दिस फंडामेंटल राइट। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट फोन टैपिंग वुड इनफैक्ट आर्टिकल 21 अंडर प्रोसीडर। अच्छा, आर्टिकल 21 को भी ये मतलब अगर हिंडर्ड करेगा, दे हैव द कैपेबिलिटी टू गो टू द कोर्ट बिकॉज फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सेबल, बट स्टिल दे हैव टू फोकस कि अगर ऐसा कोई लॉ या फिर प्रोसीड्यूर बनाया गया है कि किसी का फ़ोन पर्सनली टैप किया जाए, एट दैट टाइम इट वॉज मीन्स परमिसिबल, द गवर्नमेंट हैड power to tap the phone and it regulate phone tapping। रेगुलेट भी कर सकते हैं, दे completely phone tapping was under control of the authority like center and state। so this is the very small topic what we had covered। so phone tapping में सबसे पहले हमने पढ़ा कि phone tapping क्या होता है। आफ्टर दैट ग्राउंड ऑफ फोन टैपिंग, देखिए हमने ये छोड़ दिया ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पे मतलब किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है। जब भी लगे कि हमारे कंट्री के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे थ्रेट पड़ रहा हो या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर हमें पता चले कि भाई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं से डैमेज हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना हेटेड स्पीच फैलाई जाती हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उस समय हम फ़ोन, गवर्नमेंट क्या करती है, फ़ोन टैप करती है और उन लोगों को काउंटर करती है। सो एंड नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग द इंसाइटमेंट्स टू द कमिश्नर ऑफ द ऑफेंस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ अफवाह है, मीन्स फेक न्यूज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोमिनेंटली क्या होता है ना कि स्प्रेड होता है। एट दैट टाइम द गवर्नमेंट ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो दैट जो भी फेक न्यूज़ हो वो उतना प्रोमिनेंटली स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो इन सारे समय वो फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं इजिली। दे आर अलाउड बाई not by the constitution but the rule that was made by home minister by the center and the state। okay, exception of press, देखिए प्रेस का एक्सेप्शन होता है, exception of press। okay, you have to understand this thing। press message accredited to the central or the state government shall not be interpreted unless there is a transition। मतलब जब कभी भी मतलब पर्सनली ऐसा कुछ ना हो तब तक प्रेस की टैपिंग आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।